जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक बड़ा स्पेशल है और हमें लगता है कि सबको अच्छा लगेगा। आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, मैरिड हों, अनमैरिड हों, आपके क्रश हों, आपके एक्स हों, आपके करंट पार्टनर हों, आपकी वाइफ हों, आपके हस्बैंड हों, कोई भी, क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है या फिर नहीं? तो इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, और आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या होगी, सब कुछ बताएंगे। देखिए, हमने यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए हैं, बड़े प्यारे प्यारे से ऑप्शंस हैं, कपल्स वाले। जिस तरह की रीडिंग है, जिस तरह का टाइटल है, उसी तरह के ऑप्शंस भी हैं। तो आप लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए, ठीक है? उसके बाद आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारे से ऑप्शन को और आप जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। देखिए डियर, इधर 60% नो है और 40% यस है, क्योंकि जैसी सिचुएशन हमें नजर आ रही है उस हिसाब से देखते हुए हमें नहीं लगता कि जितना आप सीरियस हैं इस इंसान को लेकर, जितना आप इस इंसान के लिए मर रहे हैं, दुनिया भर की बदनामी सह रहे हैं, जी जान लुटा रहे हैं, उतना ये इंसान आपको लेकर सीरियस नहीं है, उतना ये आपको लेकर इतना कुछ नहीं सोच रहा है कि जिंदगी आपके साथ ही जीनी है, या कोई भी हो। एक बात हम और कह देते हैं आपसे, अगर आपका रिश्ता बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए नहीं है। टाइम वेस्ट ना करें, कोई और ऑप्शन चूज करें। आप दूसरा पाइल भी सुनकर देखिए। पाइल नंबर 1 की रीडिंग आपके लिए नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, लोग कहेंगे कि आपने पहली रीडिंग में कुछ और कहा था और आपने दूसरी रीडिंग में कुछ और कहा, मैं तो कंफ्यूज हो गया। कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है आपने पाइल गलत चूज कर लिया हो? अब ये तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए ना कि आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं है। हजारों नहीं, लाखों लोगों की अलग अलग एनर्जी है इसमें। तो जरूरी तो है नहीं कि ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए की गई है। इसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशन है, तो अंडरस्टैंडिंग तो दिखानी चाहिए ना। अगर आपसे मैच नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि इसमें बताई गई सिचुएशन, इसमें बताई गई बातें आपसे मैच नहीं हो रही, आप दूसरा सुनिए, वो जरूर आपसे मैच होगी। और अगर वो भी मैच ना हो तो थोड़ी समझदारी दिखाइए कि हो सकता है कि आज मेरे लिए इसमें कुछ भी ना हो। ऐसे ही जिनका रिश्ता बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो पाइल नंबर 1 उनके लिए नहीं है। क्योंकि पता है, ये जो इंसान है ना जिसे हम देख रहे हैं, जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है, बहुत खुदगर्ज इंसान है, बहुत मतलबी इंसान है, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गुजरने वाला इंसान है। अगर आपसे मतलब है, आपसे काम है, तो इतनी मीठी मीठी बातें कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, इतना प्यार दिखा सकता है, इतनी लॉयल्टी दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही काम निकल गया वैसे ही पहचानेगा भी नहीं आपको।
इधर बहुत झूठ है। ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे ही खड़ा किया गया है। इसमें सच बताएं तो 90% झूठ है, 10% ही सच्चाई होगी। सच इधर कुछ है ही नहीं, सब झूठ 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 झूठी बातें हैं। हाँ, हमें नहीं पता कि आप जैसा समझदार इंसान इस इंसान की बातों में कैसे आ गया। हमें नहीं पता कि आप जैसा इंसान इस इंसान से इतना प्यार कैसे कर बैठा। हमें तो इधर कोई पॉजिटिव कनेक्शन भी नजर नहीं आ रहा है, समझ लीजिए आप। कुछ लोगों के लिए लगता है शायद ये आपके हस्बैंड हैं। होता है कभी कभी पेरेंट्स ना जैसे कि आंखें बंद करके अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। एक बार देखते नहीं है, सोचते नहीं है, समझते नहीं है। इतने साल उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पलकों पे बिठा के रखते हैं, फूलों की तरह रखते हैं, इतने प्यार से उनकी परवरिश करते हैं, और वहीं 2-4 साल में उन्हें इतनी जल्दबाजी हो जाती है कि जिंदगी भर के लिए उन्हें एक अंधे कुएं में ढकेल देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं और स्पेशली हमें बहुत बुरा लग रहा है उनको देखकर कि उनकी जिंदगी इस इंसान के साथ कैसे कट रही होगी। बहुत सारे लोगों के लिए हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो मैरिड हैं लेकिन बहुत मजबूर हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, सामाजिक बंधन है, बंधे हुए हैं, चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी जिंदगी में सुकून ही नहीं है। और जो लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं, पता नहीं वो लोग कैसे इस इंसान के करीब आ गए इतना ज्यादा। इस इंसान ने कभी आपसे सच बोला ही नहीं है, और पता है इस इंसान के अंदर इतना ज्यादा ट्रस्ट इशू है, क्या बताएं। ये इंसान ना सिर्फ पैसों को प्रायोरिटी देता है, इसके लिए पैसे ही सब कुछ है, पैसों से ज्यादा इसके लिए कुछ भी, कोई भी रिश्ता अहमियत नहीं रखता। इसके अंदर बहुत प्राइड है, बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। आप इस इंसान के लिए महज एक ऑप्शन की तरह है, ये आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करता है। और पता है बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में। अगर आप मैरिड हैं तो आप खुद इस बात को समझ रहे होंगे कि ये इंसान कभी भी अपने दिमाग से तो काम करता ही नहीं है। आपके खिलाफ इसे जिसने जैसा भड़काया, इसने बस रिएक्शन करना शुरू कर दिया, रिएक्ट करना शुरू कर देता है। कैसे जी रहे हैं आप इस इंसान के साथ जिंदगी? हमेशा खुद को सही समझना, आपको गलत ठहराना, बात बात पर बेइज्जती करना, झूठ तो इतने ज्यादा बोलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। सिर्फ खुद की खुशियों से मतलब है इसे, खुद इसे क्या अच्छा लगता है सिर्फ उस बात से मतलब है इसे। आप क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसकी बला से, हाँ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसने अब तक आपको कई बार तोड़ा है अंदर से। एक होता है ना कि हर बार घाव करना, हर बार जख्म देना, हर बार एक नया नाटक, हर बार एक नया झूठ, और आप माफ करते जाते हैं, करते जाते हैं। क्या कर सकते हैं आप, मजबूर है बहुत ज्यादा। जो मैरिड है उनका तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो अनमैरिड है हम उनके लिए सोच रहे हैं। एक नेगेटिव पर्सन के साथ आप इतना ज्यादा डीप लेवल पर कैसे कनेक्ट हैं, कैसे? क्योंकि इधर बहुत सारे लोगों के दरमियान एज डिफरेंस भी है, फैमिली इशू, अदर लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, हाँ, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है, कुछ लोगों के दरमियान तो लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है। ये जो इंसान है ना, ये कभी क्लियर रहता ही नहीं आपको लेकर। एक तो इसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, दूसरा इसके पास ना हमेशा 2 चॉइस होती है कि किसे चूज करूं, इसे या फिर उसे, और बाद में कहीं आप आते हैं।
ये आपको लेकर कभी क्लियर हो भी नहीं पाएगा, इतना समझ लीजिए। हमें समझ में आ रहा है कि कुछ लोग इसे अपना ट्विन मान के बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमें ऐसी वाइब आ रही है कि कुछ लोग इसे अपना ट्विन समझ रहे हैं और इसीलिए इसके जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं कि भाई वो मेरा ट्विन है। ट्विन कभी भी आपकी बेइज्जती नहीं करता है, समझ रहे हैं? ट्विन कभी भी आपकी बदनामी नहीं करता है, आपको नीचा नहीं दिखाता है। हाँ, ट्विन इमेच्योर है, समझदार लोगों से भागता है, उसे आत्मा वाला प्यार समझ में नहीं आता है, वो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है। ट्विन सिर्फ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि बात बात पे आपको नीचा दिखाए, आपकी बेइज्जती करे, आपकी इज्जत को इज्जत ना समझे, हमेशा दूसरों से कंपेयर करे और उसके लिए पैसे सबसे ज़्यादा मायने रखते हो। ऐसा नहीं होता ट्विन। तो ये इंसान ना आपकी किस्मत में ना ही हो तो बेहतर है। अब आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं जिनको प्यार नहीं मिल रहा अपने पार्टनर का। ईश्वर आपको इस इंसान से बचा ले तो ही बेहतर है, वरना जिंदगी तो नर्क हो ही जानी है इसके साथ। एक बात याद रखना, ये बहुत खुदगर्ज है, बहुत ज्यादा। सेंसिटिविटी नाम की चीज नहीं इसके अंदर, दया करुणा प्रेम नहीं है इसके अंदर, बहुत रूड है। इसे सिर्फ अपना दिखाई देता है, अपना दर्द इसे दर्द लगता है, दूसरों का दर्द इसे दर्द नहीं लगता। ये समझ लो आप। ये कभी भी किसी भी कीमत में कभी भी आपका साथ नहीं देगा। पैसों का बहुत लालची है ये, 100 झूठ बोलता है दिन भर में आपसे। हाँ, यहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद मूव ऑन करना चाहते हैं, शायद दूर जाना चाहते हैं, सुकून पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। आपको रात रात में नींद नहीं आती, आप रोते हैं, बिलखते हैं कि क्या यही मेरी ज़िंदगी है, क्या यही मेरी ज़िंदगी है। तो ईश्वर का क्या संदेश है ये सुन लीजिए। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, ये जो आपका लगाव है ना इस पर्सन से, ये नेगेटिव अटैचमेंट है, ये प्यार नहीं है। ये या तो कुछ लोग तो समाज की वजह से जुड़े हुए हैं, भाई परिवार की बदनामी होगी, समाज के लोग क्या कहेंगे, उनके पास किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं। इस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपने लिए नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इंसान के बारे में ना सोचकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। अपने आप को आप इतना बिजी कर लीजिए और इसके साथ आपका जो भी अटैचमेंट है ना उसे रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आपने गलत चीज को पकड़ रखा है और ये जिंदगी भर आपको दर्द देगी। ये अटैचमेंट आपको जिंदगी भर रुलाएगा। अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, मैच्योरिटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करिए। कब तक रोएंगे बताइए, कब तक रोएंगे आप इस तरह से? किस्मत आपका साथ देगी, वक्त आपका साथ देगा, लेकिन तब जब आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे। हमने क्यों कहा कि 40% ये इंसान आपकी किस्मत में है और 60% नहीं है। 40% उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, उनके लिए यहाँ पर ये सजेशन दिया है एंजल्स ने कि अगर आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर सकते, अगर आप मैरिड हैं, परिवार की बदनामी का डर है, मर्यादाओं में बंधे हुए हैं, जिम्मेदारियों में बंधे हुए, हो सकता है कि आपके बच्चे हों और फिर भी आपको लगता है कि मैं क्या करूं। तो डियर,
आप ना बिल्कुल पॉजिटिव होकर मैनिफेस्टेशन करिए और इस इंसान से सारी उम्मीदें ख़त्म कर दीजिए। समझ रहे हैं? और थोड़ा सा आप मेल है फीमेल है, इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचिए। कुछ ऐसा करिए जिससे आप दिन रात बिजी रहे, इसके बारे में सोचे ही ना। और गलत चीजों को बर्दाश्त मत करिए। आपको पता है, जितना गुनहगार गलत करने वाला होता है उतना ही गुनहगार गलत सहने वाला भी होता है। आज की दुनिया में, आज के ज़माने में अगर आप बेसहारा खुद को समझें तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसी बहुत सारी सिंगल मदर्स हैं, सिंगल फादर्स हैं जो अकेले ही सरवाइव कर रहे हैं, जो अकेले ही सब पर भारी हैं। इस इंटरनेट की दुनिया में पूरी दुनिया आपके साथ होती है। कुछ भी करिए, इसके भरोसे मत रहिए। जब आप बदल जाएंगे, जब आप चमक जाएंगे तो हो सकता है कि ये इंसान सुधर जाए। हम ये नहीं कहते कि आप किसी और से शादी कर लें, किसी और के साथ रिश्ते बना लें, नहीं, लेकिन आप अपने करियर के बारे में सोचिए, इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचिए। आप यूट्यूबर्स बन जाइए, कुछ यूट्यूब पर करना शुरू कर दीजिए जो आपका पैशन है। पूरी दुनिया आपका साथ देगी, वक्त आपका साथ देगा, परमात्मा आपका साथ देंगे। मत सोचिए इस इंसान के बारे में। और कहीं आपका कोई ट्विन नहीं है। ट्विन ऐसा नहीं होता, जैसी एनर्जीज बंदे की हमने देखी ऐसा नहीं होता ट्विन। इतना आप याद रखना। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है। ये इंसान बहुत केयरलेस है, अपने आप में मस्त रहता है, अपनी धुन में मस्त रहता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ना आप आज मरो या कल मर जाओ। हाँ, इस वजह से क्या करेंगे, इसका प्यार पाकर क्या करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं अपने सुकून के लिए। अभी जिन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ रहा है, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, मेडिटेशन से सिर्फ आप स्ट्रांग हो जाते हैं। और ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक सोल्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी हो रहा हो। और जितनी भी पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने लगती हैं नेगेटिव सोल से, नेगेटिव आत्माओं से। बस इतना होगा, कहीं मत जाइए, बस इस बंदे को इग्नोर करिए अच्छी तरह से और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। बाकी जितने अनमैरिड हैं उनसे तो यही कहेंगे कि मूव ऑन करो। इस रिश्ते में कभी कुछ नहीं मिलना आपको। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं जिसने आपको धोखा दे दिया है ऑलरेडी और आप उसके लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, तो ध्यान रख लो कि उसके लिए पैसे ही सब कुछ हैं, आप कुछ नहीं हैं। ऐसे लोग सिर्फ दो चीजों से प्यार करते हैं, या तो किसी की इज्जत या फिर दौलत। समझ रहे हो? ये आत्मा वात्मा का प्यार इन लोगों को पता नहीं है क्या होता है। ये 4 दिन बाद अपना काम निकाल कर चले जाते हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर सुकून चाहिए तो मूव ऑन करो। अगर खुशी से जिंदगी जीनी है, लाइफ में खुश रहना है, तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ो, ऐसे अटैचमेंट को रिलीज करो। और हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशनशिप हो, पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कर्मा रहा हो जिसकी वजह से इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, इसने आपको इतने दर्द दिए, तो उस कर्मा को रिलीज कर दो। कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन कर लो, ईश्वर से माफ़ी मांग लो कि कुछ पास्ट लाइफ का अगर कर्मा था, जो मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। बस इस इंसान को मेरी ज़िंदगी से निकाल दो। मुझे खुश रहना है, मुझे ज़िंदगी जीनी है। समझ रहे हो?
तो इस इंसान को मैनिफेस्ट मत करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने करियर के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपने चूज किया है इस प्यारे से पायल को, इस प्यारे से ऑप्शन को, और आप जानना चाहते हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको हमें रिश्वत देनी होगी, क्योंकि गुड न्यूज़ है। और आपकी रिश्वत ताकत है हमारी, आपकी रिश्वत हिम्मत है हमारी। तो चलिए जल्दी से बिना कहे कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी स्माइल दे दीजिए और हमसे प्रॉमिस करिए कि ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन आए आप पॉजिटिव रहेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप उसका डटकर सामना करेंगे और आप हमेशा मुस्कुराते हुए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो ये है हमारी रिश्वत। दे दी आपने? तो डियर, 100% बल्कि 1000% उनका प्यार भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, उनका साथ भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। इधर थोड़ा सा 2 तरह के लोगों की एनर्जी सामने आ रही है, लेकिन दोनों के लिए हम बताएं, दोनों के लिए, कि उनका प्यार जरूर 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 आपकी किस्मत में है, उनका साथ जरूर 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 आपकी किस्मत में है। चाहे कितने भी इशू क्यों ना हो, चाहे कितने भी एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, फैमिली इशू, समाज का डर, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीजें, लेकिन आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है। एंजल्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक जन्म के नहीं, 2 जन्म के नहीं, कई जन्मों के साथी हैं, लेकिन थोड़ा देर से मिले। हम समझ पा रहे हैं। इधर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि उनकी शादी हो गई है, आप में से ही, या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की, तो थोड़ा देर से मिले। तो अब समाज का बहुत डर है, परिवार का बहुत डर है, लेकिन प्यार तो है। हमें स्पेशली इधर 2 तरह की कंडीशन पता है क्यों समझ में आ रही है? ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन की शादी हो गई है, या फिर आपकी शादी हो गई है, आपकी शादी हो गई है, और आपको लगता है कि ये इंसान मेरी जिंदगी में आया तो सही, लेकिन देर से आया और अब कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं है कि कुछ हो, आप भी चाहते हैं कि काश हम दोनों हमेशा के लिए एक हो पाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। आप भी चाहते हैं, लेकिन आप डरते हैं, आप डरते हैं समाज से, आप समाज का सामना नहीं करना चाहते, आप लोगों की जली कटी बातें नहीं सुनना चाहते, आप डरते हैं लोगों से, और इसी वजह से आपको लगता है कि अब कैसे हो सकेगा। शायद आपके हस्बैंड होंगे या फिर वाइफ होंगी, ये 2 चीज़ों को लेकर उलझन में हैं आप, कंफ्यूजन में हैं आप कि किसे चूज करूं, किधर जाऊं, मैं इन चीज़ों को एक साथ कैसे हैंडल करूं, अपना प्यार देखूं या फिर अपना परिवार देखूं या फिर अपनी जिम्मेदारियों को देखूं, मैं क्या करूं आखिर। आपको लगता है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आप में से बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल शायद सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, कोई न्यू पर्सन आया है, और आप
अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से अभी हाल फिलहाल बाहर निकले हैं, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि ये इंसान तब आया मेरी जिंदगी में जब सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है? अब आपके अंदर प्यार करने की इच्छा नहीं रही है, खुश रहने का मन नहीं होता, जिंदगी में लोगों से घुलने मिलने का मन नहीं होता। आपको लगता है कि ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, अब उस गली से ना गुजर, तू हर दफा तोड़ा गया, रोता हुआ छोड़ा गया। तो अब ना आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे लोगों पर। आपको लगता है कि कोई भरोसा नहीं है। जो इंसान आज आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, कल वो आपको बीच मझधार में अकेला छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि इसके पहले भी तो आपने लोगों पर ट्रस्ट किया था। तो आपको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है और अब लाइफ में कभी बैलेंस नहीं आ सकेगा। अब आपका दिल मर चुका है अंदर से, पर अभी हाल फिलहाल कोई आया है जो आपके दिल पे दस्तक दे रहा है, जो आपको बार बार प्यार करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो बहुत प्यारा है, वो है ही इतना प्यारा कि आज आप सोचने पर मजबूर हो गए कि मैं देखूं तो सही, क्या इस इंसान का प्यार, इस इंसान का साथ मेरी किस्मत में लिखा है क्या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो विडो हो, जो सिंगल मॉम हो, सिंगल डैड हो। ऐसा कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पर आसानी से। और ये जो पर्सन है ये बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत गुड लुकिंग है। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में तूफान नहीं आए, ऐसा नहीं कि उसने बहुत स्ट्रगल नहीं किया, उसने अच्छे बुरे लोगों का सामना नहीं किया, लेकिन आपकी तरह थोड़ी ना है वो कि हिम्मत हार गया हो, ज़िंदगी जीने की आस छोड़ दी हो उसने। नहीं, वो योद्धा है, वो हर बुरी चीज से लड़ना जानता है, वो अपने हक की चीजें जो उसके लिए बनी है उन्हें छीनना जानता है। वो जानता है कि जिंदगी कैसे जीनी है। और अब आप ये मत बोलना कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये आपका ही मैनिफेस्टेशन है। आप दोनों ना पास्ट लाइफ के कपल हैं, आप दोनों पूर्व जन्म में भी साथ थे और इस जन्म में भी साथ हुए, लेकिन कुछ समय तक आप लोग अलग थे। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कुछ गलती हो गई हो, आप पहले आ गए हो या फिर वो पहले आ गए हो, तो कुछ दिनों तक आप दोनों को दूर रखा गया एक दूसरे से। लेकिन जब बने ही एक दूसरे के लिए हैं तो फिर मिलना तो लाजमी है ना। अक्सर हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है ना कि 7 जन्मों के लिए एक हो जाओ। एक इंसान किसी से जब शादी करता है तो 7 जन्मों के लिए उसका हो जाता है। ये 7 फेरे 7 जन्मों के लिए लिए जाते हैं, कहते हैं ना। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम इन सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण प्यार को समझते हैं। हमें नहीं लगता कि 7 फेरे इंसान को 7 जन्मों के लिए जोड़ते हैं। सच्चा प्यार 7 फेरों का भी मोहताज नहीं होता। सच्चा प्यार 7 जन्मों के लिए नहीं, अनंत जन्मों के लिए जोड़ देता है एक दूसरे को। इधर कुछ ऐसा ही है। ये जो इंसान है ना, इनकी हम एज की बात करें, बहुत सारे लोगों के लिए इनकी एज 35 प्लस है, बहुत सारे लोगों के लिए। हाँ, और ये आपके आसपास नहीं रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है और ये आपके साथ ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, समझ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि इनकी जो एज है वो 25 है और कुछ लोगों के लिए लगता है ये 40 प्लस है, समझ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए। तो डियर, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। आप हो सकता है इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, इससे बोल रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ में आगे बढ़ूं, लेकिन ये इंसान कह रहा होगा कि क्यों पॉसिबल नहीं है।
आखिर तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है, और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगी, फिर सारी खुशियां दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुशी तुम हो, मेरी जिंदगी तुम हो। ये इंसान दिन रात आपको मैनिफेस्ट करता है। हाँ, ये समझ लीजिए कि इसकी भी ये न्यू बिगिनिंग है। इसके पहले ये भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, लेकिन इसने मूव ऑन किया। बीच में ये काफी समय तक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहा, और इसी वजह से ये इतना पॉजिटिव हो गया है, जो कि आज आपको जिंदगी जीना सिखा रहा है। आप उससे कहते होंगे कि मैंने देखा लोग कितने झूठ बोलते हैं, लोग कितना चीट करते, कितना फ्रॉड करते हैं, अब किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा। तो वो आपसे यही कहता होगा कि सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। तुम्हें एक बार धोखा मिल गया, 2 बार धोखा मिल गया, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हर इंसान को शक भरी नजरों से देखो। आप कह रहे होंगे कि मेरा दिल कई बार टूटा है, तो वो आपसे कहता होगा कि आपका दिल टूटा है तो मेरा दिल तो मत तोड़ो। एक बार तो मुझे मौका दो, एक बार तो मुझ पर ट्रस्ट करो कि जो बात बीत गई है पास्ट में, जरूरी थोड़ी ना कि वो फ्यूचर में भी होगी। हाँ, आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, लेकिन एक मौका तो देना चाहिए। एक मौका तो देना चाहिए। इस इंसान की जो फीलिंग्स है आपके लिए, उसे हम एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है। वैसे हम आपको एक बात बताएं, पहले तो थैंक यू सो मच इतनी पॉजिटिव रीडिंग के लिए। मतलब कि आप इतने पॉजिटिव होंगे या फिर आपकी एनर्जी होगी आप में से बहुत सारे लोगों की, तभी तो इतने पॉजिटिव से कार्ड्स आए। पाइल नंबर 1 की रीडिंग की थी ना, तो बीपी लो हो गया था। एक रीडिंग करने के बाद 1 घंटे रेस्ट लेना पड़ा। हाँ, और एनर्जी बहुत लो हो गई थी। पता नहीं क्या क्या पीना पड़ा हमें, इलेक्ट्रॉल वगैरह पीना पड़ा, और हमने 1 घंटे तक रेस्ट लिया है पाइल नंबर 1 की रीडिंग करने के बाद। अब क्या करें, जैसी एनर्जी आती है हमें वैसा बोलना पड़ेगा, वैसा कहना पड़ेगा। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो सुनो, ना होती है तो मत सुनो। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया। अभी आपको हमारी आवाज़ बिल्कुल सही लग रही होगी ना। पाइल नंबर 1 में सुनिए जाकर कैसी आवाज़ है हमारी। परेशान हो गए थे बोलते बोलते, हमें गुस्सा आ रहा था कि ऐसी भी एनर्जी होती है लोगों की। लेकिन हम बहुत खुश हो गए पाइल नंबर 2 की रीडिंग करके। थैंक यू। और चलिए अब आप आंखें बंद करिए और इनकी फीलिंग्स के हिसाब से हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दिल में जो भी है तेरा ही तो है, चाहे जो मांग लो, रोका किसने है। कत्ल अगर
करना हो करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। ये इनकी फीलिंग्स हैं कि जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। मतलब कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे सोलमेट नहीं हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे ट्विन फ्लेम नहीं हो। क्योंकि जो तुम्हें देखकर होता है ना, वो आज तक कभी किसी और को देखकर नहीं हुआ है। ट्रस्ट मी, जैसा फील तुम्हें देखकर होता है आज तक नहीं हुआ कभी किसी और के लिए। कई लोग मेरी जिंदगी में रहे, लेकिन तुम कुछ खास हो, तुम कुछ अलग हो, तुम्हारे लिए कुछ अलग सी फीलिंग्स हैं। अब मैं इसे कैसे बयां करूं, दिल चीर के दिखाऊं तब यकीन करोगे। तो डियर, ये इंसान आपकी किस्मत में है, बस आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपके लिए गॉड गाइडेंस है। हाँ, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, इसका प्यार एक्सेप्ट कर लीजिए। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आप इस बात की टेंशन मत लीजिए कि जैसे पास्ट में हुआ कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगी। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। समझ रहे हैं? आपको डर है ना कि आपकी फैमिली इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको डर है ना, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए और इसे एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दीजिए। कंफ्यूजन ख़त्म कर दीजिए। ये वाकई आपका ट्विन है, ये वाकई आपका सोलमेट है। ये एक अवेक ट्विन है, ये मेल हो या फिर फीमेल हो। ये निम्न स्तर का ट्विन नहीं है, ये लो लेवल की एनर्जी में पड़ा हुआ ट्विन नहीं है, ये हायर लेवल की एनर्जी में एक जागा हुआ ट्विन है। तभी तो ये आपको जगा रहा है। इसके लिए तो आप लो लेवल पर हैं अभी। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि ये आपके जन्म जन्मांतरों का साथी। आप इसे स्वीकार करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। दोनों मिलकर इनर वर्क करिए, दोनों मिलकर मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, अपनी ज़िंदगी को और खुशनुमा बनाइए। बेचारा कब से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको अनकंडीशनल लव करता है। इसके प्यार में कोई खोट नहीं है, इसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट मी, ये आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत प्यार देना चाहता है, आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता है। अब आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, दोनों कंडीशन के लिए इतना समझ लीजिए। और 1000% ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है। किस्मत में लिखा है तभी तो मिला, वरना अब इसके मिलने का क्या मतलब था। जब आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है कि शादी हो गई हो आपकी, या फिर इस पर्सन की शादी हो गई हो, लेकिन फिर भी ये मिला। आप अपनी तरफ से नहीं मिले, आपको मिलाया गया है। आप सोच कर देखिए, क्या कोई चांस था इस इंसान से मिलने का? कितना सस्पेंस है, कितनी मिस्ट्री क्रिएट हुई इसके मिलने में। कहां से कहां, कैसे कैसे, सोच कर देखिए। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, ऑफ कोर्स एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है, बहुत कम है। समझ रहे हैं? तो डियर, एक चांस दीजिए, एक मौका दीजिए, लेकिन अलर्ट होकर, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है।
और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारी सी रिंग को, इस प्यारे से ऑप्शन को, और आप जानना चाहते हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। ऑफ कोर्स है, 100% है, 101% है। तो बिना मांगे रिश्वत भी मिलेगी क्या? जल्दी से दे दीजिए। दे दी? पक्का? तो इधर आखिर आ ही गई ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी पूरी। ये समझ लीजिए, इधर कोई भी नहीं है कार्मिक, इधर सारे पॉजिटिव लोग हैं। और ये समझ लीजिए कि 10% सोलमेट वाले हैं और 90% इधर ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी है। और बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। परेशान है, फीलिंग शेयर नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, फैमिली से डरता है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बहुत रूड बिहेव करता है, जब मन होता है तो आ जाता है, जब मन होता है तो चला जाता है। ऑन ऑफ की सिचुएशन है। आपको लगता है कि आखिर इसकी मर्जी से सब कुछ कब तक कैसे चलेगा, कि जब इनका मन हुआ तो बात की, जब इनका मन ना हुआ तो नहीं बात की। ना आपकी जिंदगी में आता है, ना आपको पूरी तरह से जाने देता है। आप 4 दिन इससे ज्यादा बातें करने लगो, हाँ, तो फिर भागने लगता है। और जब आप इससे भागने लगते हो तो फिर आपके पीछे भागने लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, हाँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर तो बड़ा स्वीट सा चेहरा लेकर आ जाता है, क्यूट बन जाता है, मासूम इनोसेंट बन जाता है। अभी इसकी जिंदगी में कुछ काम चल रहा है ना, थोड़ा सा अभी इसकी हीलिंग भी चल रही है। आप उम्मीद क्यों हार रहे हैं? आपको पता है ट्विन सोल जर्नी वाले अगर भौतिक स्तर पर उनकी शादी नहीं होती, जैसे शादी नहीं होती जैसे सबकी शादी होती है, तो इनर लेवल पर तो वो एक होते ही होते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि शरीर किसके साथ है? अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में इतने आगे आकर भी शरीर के स्तर पर जीते हो, फिजिकल लेवल पर जीते हो, तो फिर अभी लगता है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो ही नहीं। अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है। शरीर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है किसके साथ पड़ा हुआ है? आत्मा हमारी होनी चाहिए और उसकी आत्मा हमेशा आपकी ही रहेगी। आत्मा से वो हमेशा आपका ही रहता है। अब देखो, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा होता है तो आप दोनों अलग हो जाते हो। किसी की शादी हो गई, आपकी हो गई, उनकी हो गई, थोड़ा लेट मिले, तो अब उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आप मैरिड हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिम्मेदारियों से भागा तो नहीं जा सकता है ना, लेकिन अंतर आत्मा से तो आप दोनों एक दूसरे के हो ना। उसका जो शरीर है वो आपका ट्विन नहीं है, उसकी जो आत्मा है वो आपका ट्विन है, वो आपका काउंटर पार्ट है और वो हमेशा आपका रहेगा। तो इतना क्यों परेशान होते हो कि क्या उसका प्यार मेरी किस्मत में है या फिर नहीं? बिल्कुल है, हमेशा है, हर जन्म में रहे, हमेशा मिलेगा उसका प्यार आपको। लेकिन भौतिक स्तर पर, शारीरिक लेवल पर उसका साथ कुछ लोगों को मिल सकता है, कुछ लोगों को नहीं मिल सकता है। ये समझना होगा, क्योंकि इधर देखिए लॉन्ग डिस्टेंस भी है, एज डिफरेंस भी है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है, समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत फिनेंशियल इशू भी है,
पाइल नंबर 2 में भी ट्विन सोल जर्नी वालों की थोड़ी एनर्जी थी, लेकिन उधर जो काउंटर पार्ट था वो हाई लेवल पर था, इधर आप हाई लेवल पर हैं। समझ रहे हैं? इधर आपका जो काउंटर पार्ट है वो थोड़ा मीडियम लेवल पर है। अब तो वो लो लेवल पर नहीं है, अब उसकी हीलिंग हो चुकी है, लेकिन हाँ अभी भी उसे अपनी दिल की बातें कहनी नहीं आती, बतानी नहीं आती हैं। स्टूपिड सी बातें करने लगेगा जब भी आप उससे बात करोगे। पहले कहेगा सुनो मुझे तुमसे बात करनी है, बात करनी है, लेकिन जब आप उससे बात करने जाओगे तो वो बात नहीं कर पाता। उसका थ्रोट चक्र इतना एक्टिव नहीं है जितना कि आपका है। आपको पता है कुछ लोग बातें बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, पर इसे तो बातें बनानी भी नहीं आती हैं, इसे बात करना ही नहीं आता है। और आप जानते हैं कि इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एज डिफरेंस बहुत स्ट्रांग है, बट ऐसा नहीं है कि ये कभी आपके लिए एक्शन नहीं लेगा, ये कभी आपको कमिटमेंट नहीं देगा। इधर हमें 50% ट्विन सोल जर्नी वाले शादी के रिश्ते में बंधते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एंजल्स पता आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आप जल्दबाजी मत करो और दूसरों की मत सुनो। आपको भड़काने वाले बहुत हैं आपके आसपास, गॉसिप करने वाले बहुत हैं। अरे वो तुमसे बात नहीं कर रही है, नहीं कर रहा तो उसका इधर उधर कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है, उसका अफेयर चल रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। उसका कहीं कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है, वो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है या फिर कर रही है, वो मेल हो या फिर फीमेल हो। वो समय के साथ सब कुछ करना चाहता है। इस वक्त आपसे ज्यादा समझदारी वो दिखा रहा है। परेशान मत हो, आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इनर लेवल पर तो हमेशा आप दोनों एक दूसरे के ही हो, लेकिन फिलहाल फिजिकल लेवल पर आप जिनके साथ रिश्ते में बंधे हो, अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करो और साथ में अपना इनर वर्क भी करो। हम घर तोड़ने वाला काम नहीं करते, ना घर तोड़ने के सजेशन देते हैं, क्योंकि देखो कर्मों के हिसाब से सब कुछ होता है। हो सकता है कि उसने कुछ बुरे कर्म किए हो या फिर आपके कुछ बैड कर्म रहे हो पास्ट लाइफ के, जिसकी वजह से आप दोनों लेट हो गए मिलने में। लेकिन उनका क्या कसूर है जिनके साथ आप शादी कर चुके हैं, जिनके साथ आपके बच्चे हैं? उनका क्या कसूर है इन सब चीजों में? उन्हें तो तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए ना। और फिर ट्विन सोल जर्नी तो बहुत ऊपर की बात है, हाई लेवल की बात है, आत्मा के स्तर की बात है, शारीरिक स्तर की बात है ही नहीं कि आप अपने ट्विन के साथ रहने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए उस इंसान को छोड़ दें जिसके साथ आप मैरिड है, जिसके साथ आपके बच्चे हैं। नहीं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए अपना यूनियन करिए। वो है आपकी ट्विन सोल जर्नी। ये आत्मा से जुड़ी हुई है। इधर हम 50% लोगों की शादी होते हुए देख रहे हैं। शादी होगी, लेकिन समय पर होगी, डिवाइन टाइमिंग पर होगी। ईश्वर की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके साथ। आपको जस्टिस मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन एनलाइटमेंट के बाद अभी आपको जो काम दिया गया है, अपनी हीलिंग करना, अपनी इनर जर्नी को कंप्लीट करना, अपने इनर वर्क को कंप्लीट करना, वो आप कंप्लीट करिए। उसके बाद आपकी शादी भी हो सकती है आपके ट्विन के साथ। पर कुछ ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जिनके दरमियान अनमन है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से उस तरह की इच्छाएं रखते हो जैसे आम लोग करते हैं। आप एक आम इंसान थोड़ी ना है, आप एक आम आत्मा थोड़ी ना है। अपने लेवल के हिसाब से चीजों को देखिए ना। और इसी वजह से अनमन चल रही है। बहुत सारे लोग सेपरेशन की स्थिति में है, नो कांटेक्ट की स्थिति में है। और फिर आपको पता है ना, उसका उसके गुस्से पे कंट्रोल होता है ना, आपका आपके गुस्से पे कंट्रोल होता है, और रह नहीं पाते दोनों ही। तो थोड़ा सा सब्र करिए। हो सकता है कि आप उस पर प्रेशर बना रहे हो कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, फैमिली से बात करने के लिए, बट वो अभी नहीं कर सकता, स्थिति नहीं है ऐसी।
वो खुद भी बहुत मजबूर है, थोड़ा मजबूरी का भी ख्याल रखा करिए इंसान की। हाँ, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है, उसका परिवार भी तो है, आपका परिवार भी तो है। उस इंसान पर प्रेशर मत बनाइए, वरना वो कुछ भी गलत कदम उठा लेगा और जिसके लिए फिर आपको पछताना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्योंकि जब वो गुस्से में आता है ना तो उसका दिमाग काम नहीं करता और वो गुस्से में कुछ भी गलत डिसीजन ले सकता है। इसी वजह से ईश्वर कहना चाहते हैं थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अभी अपने करियर पे फोकस कर रहा है, आप भी अपने करियर पे फोकस करिए। पता है, आपके अलावा कोई नहीं उसे समझने वाला। वो जब दुनिया की भीड़ से परेशान हो जाता है ना, तो 2 पल सुकून के आपके पास लेने आता है। उसे पता है वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ये समझ लीजिए कि आप ही उसे समझते हैं, उसका परिवार भी नहीं समझता। उसे लगता है कि वो आपके पास जाएगा, आपके पास जाएगी तो उसे सुकून मिलेगा। आप उसे समझोगे, समझाओगे, प्यार से बात करोगे, लेकिन इधर वो सुकून के पल जीने आपके पास आता और आप कमिटमेंट के लिए, एक्शन लेने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेशर बनाओगे, झगड़े करोगे, तो फिर क्या होगा? वो इंसान तो परेशान हो जाएगा ना। क्या आपका प्यार मोहताज है इस बात का कि वो आपके साथ रहे? नहीं ना यार, ये ट्विन सोल जर्नी नहीं है। अगर आप इन सब चीजों के लिए मरते हैं तो ये ट्विन सोल जर्नी नहीं है। हम अपनी बात करें थोड़ी सी, हर एक सोल ट्विन सोल जर्नी में, हर एक सोल, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार ही, जैसे उनके कर्म होते हैं उसके अनुसार ही उन्हें उनके ट्विन से मिलाया जाता है, फिर दूर किया जाता है। हम सच बताएं, कभी मन में ख्याल तक नहीं आता कि हमारा ट्विन हमारे साथ होना चाहिए। क्यों हो? वो हमारे अंदर भी तो है। अपना इनर यूनियन करो, बाहर वाले के लिए मत मरो। वो महज एक शरीर है। जब भी उसकी याद आए, अपने दिल पे हाथ रख के महसूस कर लो उसे। ये तो वही आम लोगों की तरह हो गया ना फिर, जैसे सब लोग करते हैं, कार्मिक वगैरह, लड़ते झगड़ते, रोना पीटना, ब्लॉक करना, ये सारी चीजें। आपका प्यार स्पिरिचुअल लेवल का है, सोल लेवल का है। सोल लेवल में फिजिकल लेवल की चीजें कहां से आ गई बताइए? फिजिकल लेवल की डिमांड्स कहां से आ गई? सच्चा प्यार ना सिंदूर का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्यार शादी वादी का मोहताज नहीं होता। 7 फेरों का मोहताज नहीं होता। अमर होता है वो, ये समझ लो। बेवकूफों वाली हरकतें मत करो। जल्दबाजी में कुछ गलत कर लोगे, हो सकता है कि आपको इस बात का भी डर हो कि अभी फैमिली को पता ना चले, और उसे इस बात का डर हो कि अभी फैमिली को पता ना चले। आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, लेकिन रह तो रहे आप परिवार के साथ ही ना। तो कुछ चीजों को समय के साथ होने दो, जल्दबाजी मत करो। जो समय के साथ होगा वो बेहतरीन होगा, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से होगा। बस मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो, एनलाइटमेंट की ओर आगे बढ़ो। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। बाकी 50% लोगों की शादी भी होगी, उनको साथ भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। बाकी 50% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इनर लेवल पर एक हो पाएंगे, फिजिकल लेवल पर एक नहीं होंगे। ध्यान रखना। आई होप आप समझ गए होंगे। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत कम है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।
ओम मणि पद में हम ओम साई राम।